जय जय श्री राधे श्याम। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल दिव्य भविष्य दर्शन में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से आपको अनेकानेक बातों का ज्ञान होता है। हम समय समय पर आपके लिए वीडियो इत्यादि बनाते रहते हैं। जैसे कि आपने जो आगे पिछले एपिसोड में देखा, पिछले वीडियो में देखे आपने कि हमने आपको भूमि पूजन के बारे में बताया था और साथ ही साथ और भी चीज़ों का हमने ज्ञान करवाया था। तो इसी प्रकार हम आपको आपके भविष्य के बारे में, ज्योतिष से संबंधित, कर्मकांड से संबंधित, पूजन से संबंधित, नित्य की रोजमर्रा की जो पूजन आप करते हैं उससे संबंधित हम बातों को बताते हैं, जिससे कि आपके जीवन में लाभ मिले और आप उसका भरपूर लाभ उठा करके अपने जीवन को सुख में बनाएं। जैसे कि आप जानते हैं कि आप तो नित्य पूजन करते हैं। नित्य के पूजन में कुछ छोटी छोटी बातों का ज्ञान होकर अगर यदि आपको हो जाए तो आप बहुत पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि दीपक, आप जानते हैं कि जब पूजन होता है भगवान का तो दीपक जलाया जाता है। दीपक तेल का भी हो सकता है, घी का भी हो सकता है। कई लोग जब शाम को मंदिर जाते हैं तो मंदिर में दीपक जलाते हैं। मंदिर में दीपक जलाते हैं और जला करके क्या करते हैं, नीचे रख देते हैं। जबकि दीपक को कभी भी नीचे नहीं रखना चाहिए। नीचे रखने से पृथ्वी माता उनका भार सहन नहीं कर सकती है। हम और भी बताते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़, जैसे शंख है या घंटी है, पूजन करते हैं तो इनके लिए इनको आसन के ऊपर रखा जाता है या किसी पात्र में चावल भर करके, या इनके स्टैंड आते हैं तो उसमें इनको रखा जाता है, क्योंकि सीधे इनको भूमि पर रखने से बहुत दोष, बहुत पाप लगता है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में इसका उल्लेख है। जब वहाँ पूजन का जो प्रकरण है उसमें इसका उल्लेख मिलता है। उसमें भगवान नारायण जो है वह नारद जी को और ज्ञान देते हैं, बताते हैं कि इस प्रकार जो करता है उसको कितना दोष लगता है और कितने समय तक इनको पाप भोगना पड़ता है, क्योंकि ये देव स्वरूप हैं। इसीलिए जब दीपक हम पूजन करते हैं तो कोई भी पूजन प्रारंभ होता है तो भूमि पूजन के पश्चात दीपक का पूजन किया जाता है, क्योंकि दीपक जलता रहता है। जब भगवान तो बाद में आते हैं, हम भगवान का आह्वान तो बाद में करते हैं, किंतु हमारे जो कर्म के साक्षी हैं वह दीपक ही होते हैं। जिस प्रकार दिन में सूर्य देवता जो है प्रत्यक्ष देवता होते हैं, उसी प्रकार सायंकाल में, रात्रि काल में चंद्रमा को प्रत्यक्ष देवता कहा गया। उसी प्रकार जब हम कोई पूजन करते हैं उस समय हम उसे कमरे में यदि अंदर कर रहे हैं तो उस समय तो सूर्य और चंद्रमा की दृष्टि अंदर नहीं होती है, वह नहीं देखते हैं या वह हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो हमारे पास सामने प्रत्यक्ष दीप होते हैं, वही प्रत्यक्ष दीप देवता का हम पूजन करते हैं। तो जब उनका पूजन होता है तो अखंड दीप में तेल का भी दीपक जलाया जाता है, घी का दीपक भी जलाया जाता है। तो जो दीपक जलाया जाता है उसको भूमि पर सीधे नहीं रखा जाता है, उसे भूमि के नीचे कुछ अक्षत चावल रख करके और फिर उसके ऊपर दीपक को रखा जाता है। दीपक तेल का भी होता है, घी का भी होता है। जैसे तेल का जो दीपक होता है वह तिल के तेल का दीपक भी आप जला सकते हैं, सरसों के तेल का दीपक भी जला सकते हैं अखंड दीप के रूप में। घी का दीपक भी बहुत लोग जलाते हैं। बहुत लोग घी का दीपक अधिक समय तक या शीतकाल के समय में वह बुझ जाता है या उस जम जाता है, तो उसके लिए फिर तेल के दीपक का प्रयोग करते हैं। तेल के दीपक में तिल का दीपक बहुत उत्तम माना जाता है अखंड दीप के पूजन के लिए, और उसी के साथ साथ सरसों के तेल का दीपक भी प्रयोग करते हैं। आप तो यह जानते हैं कि शनिदेव को तेल का दीपक, सरसों के तेल का दीपक जलाया जाता है और सरसों का तेल उन्हें चढ़ता भी है, किंतु उसे हम नित्य के पूजन में भी जला सकते हैं। उससे हमारे रोग व्याधि और शत्रुओं का नाश होता है। तो जब हम दीपक का पूजन करने से पहले हम अखंड दीप का पूजन करते हैं, क्योंकि वही हमारे प्रत्यक्ष देवता है, वह हमारे कर्म के साक्षी। हम जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी पूजन कर रहे हैं उसके साक्षी के रूप में होते हैं। वह जब तक जलते रहते हैं, इसका अर्थ है कि हमारा पूजन सुचारू रूप से चल रहा है, कोई विघ्न नहीं आ रहा है। यदि हमारा दीपक बीच में अचानक बुझ जाता है या किसी भी प्रकार से, तो हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। और यदि वो बुझ जाता है तो फिर हमें समझना चाहिए कि कोई ना कोई हमसे त्रुटि पूजन में अवश्य हो रही है या हो चुकी है, इसीलिए उसको, उस त्रुटि को ना हो और वह हम पूजन हमारा सुचारू रूप से निर्विघ्नता से चले, तो इसके लिए हम दीपक का पूजन करते हैं। दीपक का पूजन किया जाता है, उनसे प्रार्थना करते हैं। सबसे पहले हाथ में चावल फूल जो हो अपने पास उपलब्ध हो लेकर के कहते हैं दीपक की वेद मंत्र से, अग्निर्ज्योति ज्योति अग्नि ही स्वाहा,
चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वाश्य प्राणस्य मुखाद अग्निरजायत। इस प्रकार अग्नि ज्योतिक ज्योतिर्मान वर्चसा वर्चस्वान्न सहस्रदा अशी सहस्रात्वा, इन मंत्रों का प्रयोग करके उनकी प्रार्थना की जाती है। और फिर दीपक देवता का पंचोपचार से पूजन करते हैं। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि भूमि पूजन में पंचोपचार पूजन कैसे किया जाता है। तो उसी प्रकार दीपक देवता को भी आचमन करा करके गंधाक्षत पुष्प दीपक के अंदर नहीं, दीपक के नीचे छोड़ना है, क्योंकि यदि अंदर डालेंगे तो दीपक बुझ जाएगा। तो हमें दीपक की रक्षा करनी है, क्योंकि जब तक और फिर जब हम पूजन करेंगे फिर उसके बाद वह हमारे कार्य की रक्षा करेंगे। हमारे कर्म के साक्षी प्रत्यक्ष देवता के रूप में वहाँ पर उपस्थित होते हैं। तो हम पंचोपचार से गंधाक्षत चढ़ा करके धूप आचमन के बाद गंधाक्षत पुष्प और उनको कुछ नैवेद्य भोग लगा करके और धूप दिखा दें। और दीपक तो वह स्वयं होते हैं, तो इसीलिए कहा जाता है जब धूप होता है तो कहते हैं स्वयं दीपः, यानी वह अपना ही स्वयं दीप है। तो उन्हीं के लिए प्रदर्शन करा करके अपना हाथ धो करके नैवेद्य लगा के आचमन करा करके दक्षिणा चढ़ाकर हाथ में गंधाक्षत पुष्प लेकर फिर उनसे प्रार्थना करते हैं कि भो दीप देव स्वरूपस्तम कर्म साक्षी जब, हे दीपक आप देवता स्वरूप हैं और आप हमारे इस कार्य के साक्षी हैं। जो भी हम पूजन प्रारंभ कर रहे हैं, कथा व्रत इत्यादि जो भी हम कर रहे हैं, भो दीप देव स्वरूपस्तम कर्म साक्षी है विघ्नकृत यावत कर्म समाप्ति स्यात्। यावत यानी ये जो कार्य हम कर रहे हैं ये जब तक समाप्त ना हो तावत तम सन्निधो भव, तावत तम सुस्थिरो भव, यानी आप स्थिर रहिए, आप बुझिए नहीं। तो हम इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना के साथ साथ इस प्रकार उनका पूजन होता है। और फिर दीपक की भी हम ध्यान करते पूजन करते हैं। दीप ज्योतिर परब्रह्म, दीपक जो ज्योति बन रही परब्रह्म, दीप ज्योतिर जनार्दन, दीपक की जो ज्योति है वह जनार्दन भगवान नारायण है। दीपो ज्योतिर परब्रह्म दीप ज्योतिर जनार्दन, दीपो हरतु मे पापम दीप ज्योतिर नमोस्तुते, शुभम करो तु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय आत्म तत्व प्रबोधाय मम बुद्धि प्रकाशाय दीप ज्योतिर नमोस्तुते। तो घी का दीपक आपने सुना होगा कि कोई भी पूजन में घी का दीपक बहुत अच्छा माना जाता है। घी के दीपक जलाने से भगवान की आरती करने से घी के दीपक से ज्ञान की वृद्धि होती है। और तेल के दीपक जलाने से हमें, तिल का तेल के दीपक जलाते हैं तो हमें लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। आपने देखा होगा कि जब दीपावली का समय आता है तो तिल के तेल का दीपक ही जलाया जाता है माता लक्ष्मी के लिए, घी का नहीं, क्योंकि लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए तिल के तेल का दीपक अच्छा माना गया है। और यदि शत्रु से हम ज़्यादा पीड़ित हैं या कोई ऐसा कार्य जो शत्रु के विरुद्ध हम करवा रहे हैं अपनी रक्षा के लिए, तो हमें सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। अब जैसे आप लोग जानते ही हैं कि तिल का तेल और सरसों का तेल तो आपने जला लिया, किंतु आपको उसके भूमि पर नहीं रखना है, क्योंकि पृथ्वी जो है उसका भार सहन नहीं कर सकती, क्योंकि वे भी भगवान स्वरूप हो जाते हैं। जब हम उनका पूजन करते हैं तो देवता स्वरूप हो जाते हैं, और देवता जो होते हैं वह कभी भी पृथ्वी पे उनका पैर नहीं रहता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि चौकियों का निर्माण पूजन में होता है, उसके ऊपर चावल रखे जाते हैं और चावलों को रंगा जाता है। रंगने के बाद उस पर फिर देवताओं का आह्वान किया जाता है, क्योंकि कहा जाता है सहस्र शीरिखा पुरुखा सहस्राक्ष सहस्रपात सभूमि गुम सर्वत स्मृत्यातिष्ठ दशांगुलम्मा, यानी इस पृथ्वी से वह 10 अंगुल ऊपर रहते हैं हवा में। जो देवताओं के पास तो शक्तियाँ होती हैं, तो पृथ्वी पर उनका पैर नहीं रखता। वह हम जैसे मनुष्यों को पृथ्वी पर नहीं चलते हैं। वह तो आत्मशक्ति, मन की शक्ति उनके पास उतनी होती है कि वह उसी से आवागमन हवा के माध्यम से, वायु के माध्यम से करते हैं। तो इसीलिए वह जब पूजन हम करते हैं तो वह देव स्वरूप हो जाता है। जब देव स्वरूप हो जाता है तो हमें उसे पृथ्वी पर रखने से दोष लगता है, पाप लगता है, तो हम उसका पूजन करते हैं। उसका पूजन करके उसके नीचे हम अक्षत रख करके या सप्त धान्य रख करके, चावल रख लीजिए या गेहूँ रख लीजिए या सप्त धान्य आता है, आप उसकी जानकारी हम कभी और बताएंगे कि सप्त धान्य में क्या क्या होता है। तो वो सप्त धान्य भी थोड़ा सा रख करके दीपक को रखें। जब आप पूजन प्रारंभ करते हैं तो सर्वप्रथम दीपक को पूजन करना चाहिए, दीपक जलाना चाहिए, उसके बाद ही पूजन कार्य प्रारंभ करना चाहिए। क्योंकि मान यदि कोई विघ्न इत्यादि आता है तो उससे हमें त्रुटि होती है, यदि हमारे से, तो वह हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है दीपक के माध्यम से, और वह सुचारू रूप से यदि चल रहा है तो हमारा कार्य निर्विघ्न पूर्ण होगा, इसकी सफलता और इसका पूर्ण फल हमें प्राप्त होगा। अब हम आपको बताएं कि दीपक को
कौन सा दीपक किस दिशा में रखना चाहिए। तिल के तेल का दीपक जो है हमारे बाईं ओर होता है, यानी देवताओं के दाहिनी ओर। तो हमारे बाईं ओर जो होगा तिल के तेल का दीपक होगा। यह वो तिल के तेल का भी हो सकता है, सरसों के तेल का भी हो सकता है। और दूसरा जो है हमारे दाहिनी ओर घी के दीपक होगा, क्योंकि ज्ञान की वृद्धि करने वाला जो है घी के दीपक होता है। तो इस प्रकार जब दोनों पूजन में दोनों दीपक को जलाया जाता है कि यदि कोई एक दीपक यदि अगर किसी भी प्रकार से वह बुझ जाए या हवा के झोंकों से हो जाए तो एक दीपक जलता रहे। इस प्रकार दो दीपक जलाए जाते हैं। और कभी भी यदि दीपक जलाना है तो विषम संख्या में जलाना चाहिए। जैसे दो दीपक तो जल रहे हैं, एक तेल का यदि आपने जला दिया, एक घी का जला दिया दाहिनी ओर, और एक पूजन की थाली में जिसमें धूप दीप होता है उसमें भी एक दीपक रखा जाता है। क्योंकि विषम संख्या में देवता जो होते हैं विषम संख्या में एक साथ होने से वह अपना अपना कार्य सुचारू रूप से करते हैं। क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश भी तीन ही हैं और देवियाँ भी तीन ही हैं, तो इसमें विषम संख्या में होता है। विषम संख्या से कार्य की सफलता की पूर्ण गारंटी रहती है कि वह कार्य अवश्य सफल होगा। सम संख्या में कोई भी कार्य, यदि ब्राह्मण भी हैं तो 3 ब्राह्मण से अनुष्ठान किया जाता है 3 दिनों तक। विषम संख्या में करने का विधान या तो 1 दिन का हो या फिर 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन। बड़े बड़े जो अनुष्ठान, गृह प्रवेश या मूर्ति प्रतिष्ठा, स्थापना इत्यादि जो भी कार्य होते हैं ये विषम संख्या से ही होते हैं। इसी प्रकार दीपक भी जब जलाते हैं तो या तो 1 जलाएं या फिर 3 जलाएं या फिर 5 जलाएं। जब आरती करते हैं तो कई लोग आरती करते हैं तो पंच आरती का विधान शास्त्रों में आता है कि अपने घर के देवताओं के लिए या मंदिर में भी 5 दीपक की आरती करनी चाहिए। आपने देखा होगा पंच दीपक की आरती होती है, उसमें बीच में एक कपूर जलाने के लिए भी व्यवस्था होती है। तो इस प्रकार दीपक जलाते हैं और दीपक को कभी भी नीचे ना रख करके उसकी अक्षत रख करके ही उसको रखें, क्योंकि वह पृथ्वी जो माता है वह देवता, दीपक देवता स्वरूप हो जाते हैं, उनका भार ग्रहण नहीं कर पाती वह। इसीलिए हमें दोष लगता है यदि हमने सीधे उनको भूमि पर रख दिया तो हमें दोष का भागी बनना पड़ता है और हमारे पूजन के फल में कमी हो जाती है, न्यूनता आ जाती है। इसलिए हमारे पूजन के फल में न्यूनता ना आए, वह पूर्णता से हमें प्राप्त हो। इसीलिए इस जानकारी को आप अवश्य ग्रहण करें और इसका प्रयोग नित्य के पूजन में करें। इस प्रकार यदि आप करते हैं तो आपको पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होगा। और आप इस प्रकार से इन चीज़ों को दूसरों को भी बताएं। यदि कोई इस प्रकार करता है तो उन्हें बताएं कि आप ऐसा ना करें, या तो किसी पात्र में ले लें या कोई धातु ले लें। इस प्रकार धातु के में रख करके, थाली में, पात्र में रख करके और उनको रख करके उनका पूजन फिर प्रारंभ करें। इस प्रकार जो भी पूजन करते हैं उन्हें पूर्ण फल की प्राप्ति हो जाती है और वह कार्य उनका निर्विघ्नता से संपन्न होता है। इसीलिए दीपक का पूजन का विधान हमने आपको बताया। और आप जैसे कुछ जानकारी चाहते हैं तो इस जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे नंबर भी चल रहे हैं, आप हमें पर्सनल भी संपर्क कर सकते हैं और जो भी आपकी समस्या है वह हमें आप बता सकते हैं। इसी के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे पुनः मिलेंगे। जय जय श्री राधे।